फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2026 में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अब जिनका भी बचा हुआ है 4, 5, 6, 7, 8 मई को, तो बिल्कुल आप इस क्लास को इग्नोर मत करिएगा क्योंकि ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है? क्योंकि जो नया पैटर्न है, जो आप लोगों के नए पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया हुआ है जैसे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हिंदी में जो है देखने को मिल रहा है प्रश्न जो है अलग और साथ में रीजनिंग में और कुछ हद तक मैथ के तो प्रश्न बिल्कुल आप कर सकते हो। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो आप पढ़े हैं पर उसमें थोड़ा-सा अलग किया गया है। तो मैंने हर एक टॉपिक के प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम हॉल में अलग-अलग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस बार एसएससी जीडी ने पैटर्न बदला हुआ है और बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम हॉल में यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। तो आगामी जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, किसी भी दिन तो आप इस क्लास को मिस मत करिए। आप क्लास को अंत तक देखिए, 100% है कि आप बेहतर करने वाले हो एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं हम लोगों के पास बचा हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा तब तक ये क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड हम करते रहेंगे। तो सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुँच सके। चलिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिएगा, हिंदी का प्रश्न है, भवदीय शब्द का प्रयोग किस प्रकार के पत्र में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर पहला का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश भी करते रहिए। भवदीय शब्द का प्रयोग किस प्रकार के पत्र में किया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है औपचारिक औपचारिक पत्र अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनौपचारिक पत्र में इनमें से क्या लिखना अनिवार्य नहीं है? अनौपचारिक पत्र में इनमें से क्या लिखना अनिवार्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। संबोधन, दिनांक, विषय, हस्ताक्षर। क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर जो है बताने की कोशिश करेंगे। अनौपचारिक पत्र में इनमें से क्या लिखना अनिवार्य नहीं है? तो देखिए अनौपचारिक आप जब अपने जो है अपने रिलेशन में लिखते हैं, अपने भाई-बहन, तो उसमें विषय नहीं लिखा जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हम जो है बिल्कुल राइट उत्तर के साथ जाएँगे। जिन्होंने सी को चुना है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपने से बड़े पूजनीय संबंधियों के लिए किस संबंध का जो है प्रयोग किया जाता है? इनमें से आपको बताना है चारों ही ऑप्शन में से कि कौन-सा सही है। अपने से बड़े पूजनीय संबंधियों के लिए कौन-सा संबोधन का प्रयोग किया जाता है? तो अपने से बड़ों के लिए आप लोगों को पता है कि हम क्या लिखते हैं? श्रद्धेय या पूज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, शिकायती पत्र लिखने के लिए इनमें से किसे संबोधित किया जाता है? शिकायती पत्र लिखने के लिए इनमें से किसे संबोधित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। शिकायती पत्र लिखने के लिए इनमें से किसे संबोधित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, संबंधित
संबंधित अधिकारी को, बिल्कुल राइट उत्तर है संबंधित अधिकारी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए इस क्लास को आप करने के बाद से मुझे लगता है कि हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा, जो प्रॉब्लम है उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पत्र के दंत में आपका जो है आज्ञाकारी शिष्य लिखना कहाँ उपयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 5। आप पत्र लिखते हो, उसके अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र लिखना कहाँ उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, प्रार्थना पत्र अर्थात प्रधानाचार्य में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख कहाँ किया जाता है? सरकारी पत्र जो होता है उसमें जो है विषय का उल्लेख कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। छठे नंबर प्रश्न का जो भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बताने हैं, संबोधन से पहले विषय लिखा जाता है। आप बिल्कुल पत्र लिखे हैं, आसानी से आप ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अर्ध सरकारी पत्र का जो है प्रयोग मुख्य रूप से कब किया जाता है? स्टार लगा लो, प्रश्न पे स्टार लगा लो। इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग मुख्य रूप से कब किया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहे हैं, दो अधिकारियों के बीच किसी विशेष मामलों पर व्यक्तिगत जो है ध्यान आकर्षण के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है मित्र को लिखे जाने वाले पत्र में किस प्रकार के अभिवादन का प्रयोग किया जाता है? मित्र को लिखे जाने वाले पत्र में किस प्रकार के अभिवादन का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, सप्रेम नमस्ते या मधुर स्मृतियां, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के हस्ताक्षर से पहले का क्या लिखा जाना चाहिए? प्रार्थना पत्र में प्रार्थना के हस्ताक्षर से पहले क्या लिखा जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्हें बताया है विनीति या प्रार्थी, बिल्कुल राइट उत्तर है विनीति या प्रार्थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी पत्र को सभी संबंधी कार्यालयों को एक साथ भेजना हो तो उसे क्या कहते हैं? यदि किसी पत्र को सभी संबंधी कार्यालयों को एक साथ भेजना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं परिपत्र, उसे क्या बोला जाता है? परिपत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि संपादन के नाम पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम प्रयुक्त है? संपादन के नाम पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे संपादक महोदय, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अनौपचारिक पत्र की समाप्ति पर इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं ऐसे क्लासों को बिल्कुल आप डेली कर लो एग्जाम हॉल में जाने से पहले, बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, आपका स्नेह भाजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त न होने पर जो पत्र दोबारा भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त न होने पर जो पत्र दोबारा भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है अनुस्मारक। अनुस्मारक ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि व्यावसायिक पत्रों में संदर्भ का अर्थ क्या है। व्यावसायिक पत्रों में संदर्भ का अर्थ क्या होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, पूर्व में हुए पत्राचार का क्रमांक या सूचना। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधिसूचना का प्रकाशन मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। अधिसूचना का प्रकाशन मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे सरकारी गजट यानी कि राजपत्र में, सरकारी गजट अर्थात राजपत्र, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। अब जो है जीके जीएस के प्रश्न आप लोगों के सामने है। इसने कहा है कि जो है किस चोल शासक ने गैंगोकोड चोलुपुरम शहर की स्थापना की और जो है वहां एक प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पहला जीके का है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जीके जी इसका पहला प्रश्न बताएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं राजेंद्र चोल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए भूगोल का प्रश्न है कि जो है भारत के किस राज्य में नाक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। भारत के किस राज्य में नाक्रोक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है जीके का दूसरा, और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मेघालय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में किया गया है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे आर्टिकल जो है 44, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तापमान बढ़ने पर तरल पदार्थों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने पर तरल पदार्थों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का अगला, बताइएगा सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है घटता है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप चारों ही ऑप्शन को देखो और राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बेरोजगारी अधिक हो और आर्थिक विकास धीमी हो, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है
कि जो है प्रसिद्ध क्षत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान संत शंकर देव द्वारा किस राज्य में की गई थी? जो क्षत्रिय नृत्य है ये जो है 15वीं शताब्दी में शंकर देव द्वारा जो है शुरू की गई थी, पर ये किस राज्य में शुरू किया गया था ये आप लोगों को बताना है। तो क्षत्रिय किस राज्य का लोक नृत्य, अगर आपको पता है तो आप क्लियर बता सकते थे, ऑप्शन नंबर सी असम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी को नियंत्रित करने के लिए जो है मेटाटोनिन मेटाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला बताने की कोशिश करेंगे। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो जैविक घड़ी को नियंत्रित करने के लिए मेलाटोनिक हार्मोन स्रावित करती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जिनने बताया है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, उत्सर्जन में कमी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा है जिसका जो है विस्तार यूरोप और एशिया दोनों में है? विश्व का सबसे बड़ा जो है अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा है जिसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों में है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे रूस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कह रहा है यहाँ पे 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था जिसके बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी? 1928 के बाद जो सत्याग्रह 1928 में जो सत्याग्रह हुआ था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल राइट उत्तर है। ये तो सभी लोग क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है बताइएगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्न हैं। वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का जो है आयोजन कहाँ किया गया? वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मिलान और कोर्टिना या इटली, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं गोदावरी, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी जो है आधिकारिक भाषाएं शामिल है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी आधिकारिक भाषाएं शामिल है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि 22 भाषाएं शामिल हैं, ऑप्शन नंबर जो हम लोगों का सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा
का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या नाम है? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ओजोन परत, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 22 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने कृषि के विकास के लिए की थी? बताइएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंटरनेट के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो जिनने बताया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किसे 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइएगा, 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो दामोदर माउजो, दामोदर माउजो, ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से अब तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि हम यहाँ पे वो प्रश्न कर रहे हैं जहाँ से एसएससी अब जो है आपको बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो मिलिए अगले क्लास में सुबह 6 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।